हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मेरा चैनल हामिद सर यूट्यूब चैनल है, इसमें मैं 8th क्लास की मैथ के कॉन्सेप्ट को लेकर आया हूँ और लेसन वाइज पढ़ाया जाएगा। पहला वीडियो मैंने 8th क्लास की मैथ में कितने लेसन होते हैं 18 लेसन को मैंने लिखवाया था और सारे 18 लेसन्स को बताया था कि कैसे कौन सा लेसन कैसे क्या होगा। अब लेसन वन स्टार्ट करते हैं कि 8th क्लास की मैथ में लेसन 1 आपका परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्याएं हैं, ये लेसन 1 परिमेय संख्याएं हैं जिसको हम आज आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, बताएंगे कि परिमेय संख्याओं में कैसे सवाल लगाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और उसको कैसे सॉल्व करना है। तो लेसन 1 में परिमेय संख्याओं को देखने के लिए सबसे पहले इनमें जो भी संख्याएं दी होती हैं वो बटे पे होती है। बटे का मतलब अपॉन में, जैसे a/b प्लस b/c बराबर 0। कोई इस तरह की संख्या दे दिया गया और कह दिया गया इसको जोड़िए, इस तरह का बटे में दिया होता है तो खास करके परिमेय संख्याओं को हम बताएंगे। परिमेय संख्याएं खास करके इम्पोर्टेंट होती हैं, उसको जब हम करते हैं इसके करने के दो तरीके तो कहे हैं, जिनमें से हम पहला आपको बताएंगे जिसमें जो दिया हुआ होता है, जो क्वेश्चन होता है वो बटे में होता है, जैसे 1/2, 3/4, 4/6 इस टाइप के दिए होते हैं। इनको जोड़ने के लिए कहा जाता है या इसे घटाने के लिए कहा जाता है। या आप इसको जोड़िए और या इसको घटाइए। उनमें से इसको सॉल्व करने के लिए दो तरह का तरीका है, दो तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। पहला नंबर, हर बराबर हो। अब ये हर क्या होता है, क्योंकि जो सवाल दिया होता है उसमें एक अंश होता है, एक हर होता है। अंश क्या होता है, जो ऊपर का हिस्सा होता है, जैसे 1/2, 1/2 में एक हमारा अंश होगा और 2 हमारा हर होगा। इन्हें अंश और हर से जानते हैं। जब भी हम कोई सवाल को हम करते हैं तो उसमें अंश और हर को ध्यान में रखना पड़ता है। बिना अंश और हर को देखे आप सवाल को अच्छे से नहीं लगा सकते। तो इसमें हर बराबर हो ये देखना होता है पहली चीज। सवाल आएगा जिसके अंश हर बराबर होंगे और दूसरा पूछेगा जिसके हर बराबर ना हो। एक हर बराबर होंगे, एक इसमें सवाल पूछेगा
और दूसरा पूछेगा जिसमें हर बराबर ना हो, डिफरेंट हो। जैसे हर बराबर में कैसे, जैसे कोई सवाल दे दिया 1/2 प्लस 2/3 को हमको जोड़ना है, जोड़कर हल करें, जोड़कर हल करना। तो अब इनको जोड़ने के लिए सबसे पहले हमको इनके हर को चेक करना पड़ेगा। अंश से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हर को देखना पड़ता है। यहाँ पर 2 है हर और यहाँ पर 3 है। ये क्या है, अलग अलग है। जिसके हर बराबर ना हो, एक उस पर सवाल आएगा, और एक हर बराबर हो। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिसमें हर बराबर होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे दिया 3/4 प्लस 6/4, इनके हर दोनों बराबर है। तो 3/4 प्लस 6/8 को हमको जोड़कर हल करना है। तो इसको जोड़ने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। हर बराबर है इसलिए एलसीएम सेम होगा। और एलसीएम निकालने का एक अलग भी तरीका है कि जब हम इसके एलसीएम निकालते हैं वो तरीका क्या होता है, इसका 4 दिया है, दूसरे वाले का भी 4 दिया होता है, तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं 2 × 2 होता है, इसका भी 2 × 2 होता है। जब हम इसका एलसीएम लेते हैं, जो बराबर होते हैं आमने सामने जो सेम होते हैं उनको उसमें से एक लेते हैं। अगर इसके समान है तो एक ही लेंगे। तो यहाँ भी है, दूसरे में भी है, तो यहाँ भी लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। इसका मतलब इसका एलसीएम कितना होगा, 4 एलसीएम होगा। इस 4 का इस 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 आया। जो संख्या आती है उसका ऊपर गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3 प्लस इसका 4 का 4 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 1 आया, 1 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 और 3 को जोड़ देंगे, 6 3 9, 9/4। ये हमारा क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से हमको निकालना है। ये हमारा सेम, मतलब जिसके हर बराबर हो उस तरह से है। दूसरा तरीका आपको, ये अभी लेसन से स्टार्ट नहीं है, ये अभी हम तरीका बता रहे हैं कि कैसे हर बराबर होगा तब कैसे करेंगे, जब हर अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा तो कैसे करेंगे। इसके बाद में लेसन से शुरू करते हैं। अभी हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। दूसरा तरीका, हर बराबर ना हो। जैसे 3/4 प्लस 2/2 ये दे दिया, इसको जोड़कर हल करिए। इसको जोड़ना है, जोड़कर हल कर। अब देखो इसमें भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का सेम तरीका, पहले का 4 है, दूसरे का 2 है। 4 का 2 × 2, 2 का 2 × 1, एलसीएम लेंगे 2 से 2, इसमें 2 है, इसमें 2 हो जाएगा, इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है, उसको ऐसे लिख देंगे। ये 1 है, अलग अलग है लेकिन एलसीएम में पूरा, अगर जितने अंक मैच खाते हैं वो तो लिखेंगे, जो रह जाते हैं उनको भी सेम उतार लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 है, एकम 4, तो इसका एलसीएम भी कितना होगा, 4। अब 4 का 4 में भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 एकम 3 प्लस 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4,
या 2 2 जा 4, 2 आएगा, 2 का ऊपर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 बराबर 4 3 7, 7/4। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इस तरह के दो तरह के तरीके अंश और हर में, मतलब हर में ज़्यादातर एक बराबर और एक बराबर ना होकर आते हैं सवाल, जिसको अच्छे से बताया जाता है। तो अब आपको ये बताने के बाद अब हम शुरू करेंगे, जिससे कि अब हम लगाएंगे, आपको पता चलता है। पहला क्वेश्चन दिया है, सरल कीजिए। पहले का ए, लेसन पहले का ए का पहला क्वेश्चन है, सरल करो। पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है 4/5 प्लस ब्रैकेट में है माइनस का 2/5 ब्रैकेट बंद। इसको देखो सरल करना है, देखो इसके दोनों के हर बराबर है। एक हर बराबर नहीं हो तो भी कैसे करना है, हर बराबर होंगे तो कैसे करना है वो आते हैं। पहला सवाल है, ये क्वेश्चन दे दिया गया, कह दिया इसको सरल करो। सरल करना मतलब इसको हल करना है। कैसे करेंगे, देखिए 4/5 प्लस माइनस का 2/5, इसका ब्रैकेट हटा दिया हमने, एलसीएम ले लिया। सेम जब हर होंगे, एक जैसे हर होंगे, तो एलसीएम उसका वही होगा जो दोनों में हो। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका 5 एलसीएम हो जाएगा। तो 5 से 5 भाग दिया, 1 आया, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो यहाँ 4 आएगा प्लस। अब देखो एक चीज का विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर हमने प्लस लिखा और ये जो 2 है वो माइनस का है। और माइनस का हमेशा ध्यान रखना है, जब कोई डिफरेंट चिन्ह होते हैं तो उसको हम पहले ब्रैकेट में लेते हैं। पहले किस में लेते हैं, ब्रैकेट पे लेते हैं। अब हमने 5 का 5 में भाग दिया, 1 का 1 के गुणा ऊपर किया तो 2 1 कम 2, माइनस का 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4। अब ये प्लस का, जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। ये 2 अपॉन कितना होगा 5, 4 में 2 गए, कितने बचेंगे 2। ज्यादा प्लस का है, माइनस का छोटा, इसलिए जो ज्यादा होगा उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो ज्यादा प्लस का, इसलिए प्लस के 2/5। ये हमारा क्या होगा, आंसर। इस तरफ से ये पहला हो गया। दूसरा सवाल है, दूसरा कहता है ब्रैकेट में है माइनस का 4/, माइनस के 5 ब्रैकेट बंद प्लस, फिर दिया है 2/, माइनस के 5। कहता है इसको सरल करो। जैसे इसको सरल करने के लिए कहा, ऐसे इसको भी सरल करने के लिए कहा। अब इसको देखो क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट तोड़ देंगे, क्योंकि जब सॉल्व करने चलते हैं तो ब्रैकेट हटा देते हैं। ब्रैकेट हटाएंगे तो देखो माइनस का 4/, माइनस के 5 प्लस 2/, माइनस के 5। देखो जब दोनों ऊपर नीचे सेम चिन्ह हो तो उसको हम काट लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया, ऑटोमेटिक कैंसिल इसको कर दिया जाता है। इसको रखा दिया क्योंकि कोई फायदा है नहीं, नीचे भी माइनस ऊपर माइनस और प्लस हो ही जाना है, इसलिए माइनस को माइनस से क्रॉस कर दिया। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, ये भी हो गया, फिर इसको लिखेंगे 4/5 प्लस 2/, माइनस के 5, एलसीएम ले ली। अब सोच रहे होंगे यहाँ पर माइनस का है, लेकिन इसको हमने काटा, इसको नहीं काटा, क्योंकि यहाँ माइनस से ऊपर वाले में प्लस है। जहाँ पर कोई चिन्ह न दिखाई दे उसको हम प्लस का मानते हैं। तो ये डिफरेंट है इसलिए इसको रखेंगे, ये सेम है इसलिए इसको काट देंगे। अब एलसीएम लेंगे तो जब सेम हर जब बराबर होंगे तो उसका एलसीएम भी एक ही होगा, 5 एलसीएम होगा। 5 से 5 में भाग गया,
5 एकम 5, 1 आया, 1 का गुणा ऊपर करेंगे हम तो कितना होगा 4 प्लस 5 का 5 में भाग देंगे, 1 आएगा माइनस का, और 1 का 1 में 2 में 1 का गुणा करेंगे तो ये माइनस का आएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं माइनस के 2। भाई 5 का माइनस का, और उसमें जब भाग देंगे 1 आएगा, जो 1 आएगा वो माइनस का होगा, वो माइनस का 1 मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, ये माइनस का निशान लग देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका देखो फिर ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 4, अब देखो प्लस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2/5, 5 में 4 में 2 गए, कितने बचे 2, 2 लिखेंगे, देखो प्लस का है 4 बड़ा है इसलिए प्लस का निशान, और बटे में नीचे 5, ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा लेसन 1A का पहला क्वेश्चन है, सरल करो, इसके 2 भाग हैं, पहला ये और दूसरा ये दिया। अब इसके बाद में अब हम दूसरा शुरू करते हैं। पहला ये देखे है, आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो आप अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लें। और किसी तरह की कोई वीडियो में कोई प्रॉब्लम्स आती है, समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैक बोर्ड में चमक रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास इतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, जो हैं वो आपको मैंने अवेलेबल कराई हैं, उस ढंग से आपको पढ़ा रहे हैं। अगर आपको मेरी वॉइस नहीं समझ में आ रही, जो मैं लिख रहा हूँ ब्लैक बोर्ड में वो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे हमें आप हमारी जो भी आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उसको हम समझ सकें, और आपको आने वाली प्रॉब्लम से कोई छुटकारा मिल सके, जिससे कि आपको दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। इसलिए ये हमारा ये हो गया। अब हम सेकंड शुरू करते हैं। ये आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा क्या कह रहा है, कहता है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। संख्या रेखा की सहायता से सरल करो। संख्या रेखा की सहायता से सरल करना। अभी तक हम नॉर्मल सरल कर रहे थे, लेकिन अब हमको इसमें रेखा भी बनानी पड़ेगी, जिसमें हमको दर्शाना पड़ेगा कि कौन किस को कैसे हमको सही करना है, कैसे उसको अच्छे से बनाने हैं, उसके लिए आपको पूरी तरह बताना है। अब हम देखिए, इसमें से पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे दिया है कि 3/4 प्लस ब्रैकेट में है माइनस का 3/2 संख्या रेखा के माध्यम से करना है। तो पहले इसको साधारण तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमने भी फर्स्ट में किया था, उसको हम ऐसे वैसे ही करते हैं। तो 3/4 प्लस इसका ब्रैकेट तोड़ देंगे माइनस का 3/2, 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का सेम तरीका है, 4 का 2 गुणे 2, 2 का 2 गुणे 1, ये देखो 2 दोनों में सामने है इसलिए 2, इसमें 2 है इसमें नहीं है इसलिए ये अकेले वाला 2, ये एक सिंगल है वो ले लिए, तो इक्वल बराबर 4। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। एलसीएम वही लेते हैं जो इससे भी भाग चला जाए और इससे भी चला जाए। अगर 4 है तो 4 भी जाए, और 2 है 2 से भी जाए। ऐसी ही संख्या एलसीएम मिली आती है जो दोनों से कट जाए। अब का 4 में 4 में भाग किया, 4 एकम 4, 1 आया, 1 का ऊपर गुणा किया मतलब 3 प्लस 2 का 2 में 2 का 4 में भाग दिया, 2 दूनी 4, 2 आया, 2 का ऊपर 2 में गुणा करेंगे तो ये माइनस में है तो ब्रैकेट लगा के माइनस लिख के 3 दूनी 6 लिख दिया जाएगा। अभी जैसे कि अभी हमने बताया कि जब कोई डबल चिन्ह पाए जाए तो पहले वाला वैसे ही लिख के दूसरे वाले चिन्ह को हम ब्रैकेट पे बंद कर देते हैं, जो बाद में उसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। बाद में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 3, अब ये प्लस का इसके अंदर गुणा होगा तो प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होगा और ये 6 हो जाएगा अपॉन 4। 6 में 3 गए, कितने बचेंगे 3, कितना बचेगा 6 में 3 गए 3 बचेगा, तो 3/4, लेकिन माइनस के 3 बचेंगे। क्यों, क्योंकि जो निशान
ज्यादा वाले का बड़ा होगा तो उसका निशान लिखेंगे, छोटे वाले का, अगर छोटे वाले का होगा तो इसमें छोटा प्लस का है, और ज्यादा जो बड़ा है वो 6 जो है माइनस का है, इसलिए हमेशा ज्यादा वाले का निशान लिखा जाता है। इसलिए ज्यादा क्या है 6 है, माइनस का, इसलिए वो माइनस का आंसर होगा। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको कहता है कि रेखा चित्र की सहायता से हमको बताना है, रेखा चित्र के माध्यम से हमको बताना है। तो मैंने एक रेखा इसे खींची, ये एक रेखा खींची। अब पटरी की सहायता से खींच सकते हैं, ये तो मैंने जनरली खींच दिया, पटरी से खींचिए तो बढ़िया साफ सुथरा। अब हमको हमारा पहला 3/4, उसका फिर 6/4, और ये हमारा आंसर में कितना है माइनस का 3/4। मतलब हमारा जो प्रतिस्थापित जो वर्ड है वो हमारा किससे है, 1/4 से। हम जो भी रेखा में, ये दो तरह से डिफरेंट है, इस रेखा का दो तरह से डिफरेंट किया गया है। एक बायां पक्ष, इसको हम और ऊपर से लिखते हैं, और एक होता है दायां पक्ष। एक बाएं साइड का होता है और एक दाएं साइड का। जो दायां पक्ष होता है वो प्लस में चलता है, जो बाएं साइड का पक्ष होता है वो माइनस में कहलाता है। तो जो संख्या माइनस पे होगी वो बाएं तरफ चलेंगी, और जो संख्याएं प्लस की होंगी वो हमारे दाएं ओर जाएंगे। और दाएं ओर जाने के लिए हम ये देखना पड़ता है कौन सी संख्या कैसे हमको लिखेगा। तो इसमें लिखना क्या पड़ेगा, संख्या रेखा पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संख्या रेखा से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, यहां पर 1/4 में आ रहा है, अंश से मतलब नहीं, हर 4 है, इसलिए 1/4 मतलब क्या होगा, 1/4 से इसकी शुरुआत 1 से ही होगी, इसलिए 1/4 क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं, का प्रतिस्थापन है, का प्रतिस्थापन है। इसका 1/4 क्या होगा, प्रतिस्थापन होगा। तो जैसा कि हम समझ लिया, एक हमने बिंदु ले लिया, 20 से भी रख सकते हो किनारे, लेकिन जिधर ज्यादा बड़ी होगी वही हिसाब से छोटा बड़ा कर लेते हैं। इसको हमने 0 मान लिया, 0 के इधर प्लस में चलेगा 1 से, और उधर भी 1 में चलेगा, जैसे इधर प्लस में इधर माइनस में, तो 0 से 1 से शुरू कर रहे हैं, तो 1/, क्योंकि 1/4 है, 1/4, दूसरी 2/4, तीसरी 3/4, चौथी 4/4, पांचवी 5/4। ये प्लस का है, क्योंकि जो दाएं ओर लिखी जाएंगी संख्याएं वो प्लस पे होंगी, और जो बाएं ओर लिखी जाएंगी वो सब माइनस पे होंगे। माइनस में कैसे, पहली माइनस का 1/4, दूसरी माइनस के 2/4, तीसरी माइनस का 3/4, चौथी माइनस का 4/4, पांचवी माइनस का 5/4, छठवीं माइनस का 6/4, सातवीं माइनस का 7/4, फिर माइनस का 8/4, और फिर इसके बाद माइनस का 9/4, फिर इसके बाद में माइनस का 10/4। हमने ये ले लिया, जो भी घटे बढ़ेगा वो आ जाएगा। ये प्लस का है और ये माइनस का है। तो हम इस सवाल को जब हल करते हैं तो हल करने में हमें दो चीजें
इससे देखनी पड़ती हैं कि कौन सी चीज़ें हमको कहाँ से माइनस में कौन लिखना है और प्लस में कैसे लिखना है। तो ये 3 माइनस का 6/4, ये तो आंसर निकला माइनस का 3/4। ये तो हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें दो संख्याएं प्लस माइनस की और निकालनी है। वो कैसे निकालनी है, क्योंकि प्लस में भी जाएंगी माइनस में जाएंगी, तो ये इस कॉन्सेप्ट को देखना पड़ता है। तो इसमें क्या मतलब है, 3 माइनस 6/4 का मतलब होता है कि 3/4 भी है और दूसरा माइनस का 6/4 भी है। इसमें दो संख्याएं छिपी हुई है, एक 3/4 प्लस की है और दूसरी माइनस का 6/4 और तीसरी है माइनस का 3/4। तो हम प्लस वाली कैसे लेंगे, 3/4, मतलब यहां से जीरो से हम शुरू करेंगे और 3 पे लेके 3/4 पे ये एरो बनाएंगे। ये हमारा एरो यहां से शुरू होता है, यहाँ पे एंड होता है, 0 से शुरू करेंगे और ये 3/4 पे रोक देंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि माइनस का 3/4, अगर उधर प्लस का किया है तो इधर माइनस का 3/4। माइनस में चलने के लिए यहीं से 0 से शुरू करेंगे और यहां से आके ये हम माइनस पे ले आते हैं, ये माइनस पे आ गया, माइनस पे आ गया। फिर कहता है कि इसका जो है योग कितना, माइनस का 6/4 है, कितना है 6/4। तो 6/4 को निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक हम नीचे से ले लो चाहे एक ऊपर से ले लो, क्योंकि दोनों हमने नीचे से लिया है इसलिए हम प्लस वाला ऊपर से लेते हैं और माइनस वाला नीचे से ले रहे हैं। प्लस वाला हमने मान लिया यहां से लिया, ऐसे लिया और यहां पर ऐसे, यहां से शुरू किया, ये यहां से शुरू किया, 0 से शुरू, 3/4 पे रुके और फिर 0 से शुरू, माइनस का 3/4। अब इसका कंप्लीट क्या बनेगा, कंप्लीट कितना है 6 बटे माइनस का 6/4, माइनस का 6/4। माइनस का 6 कहाँ है, माइनस का 6 हमारा ये है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 से लिया 6/4 कह रहा, माइनस का 6/4 कह रहा, तो यहां से लिया माइनस के 6/4, यहां से किया और ये ले जाके प्लस के 3/4 से मैच। तो ये वाली संख्या क्या है, माइनस का 3/4, ये 3/4 प्लस का, और यहां से लेकर यहां तक का जो योग है माइनस का 6/4 है। इसमें से ये 3 का प्रतिस्थापित बिंदु है, -3 का प्रतिस्थापित बिंदु है और इधर ये प्लस का 3 का प्रतिस्थापित बिंदु है। तो ये दोनों बिंदुओं को सर्किलाइज करके हमको रेखा चित्र द्वारा सिद्ध करना है। तो रेखा चित्र में हमने दो, एक ये प्लस का 3/4 और दूसरा माइनस का 3/4। प्लस का 3/4 ये लिया, माइनस का 3/4 ये लिया, और इसी में हमको सिद्ध क्या करना है, माइनस का 6/4, ये हमारा 6/4 से हम ये ले जाते हैं कहाँ पे 6/3, ये ले आते हैं। ये हमारा रेखा चित्र द्वारा हमने इसको पूरी तरह से कंप्लीटली बता दिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये हमारा आंसर तो यही होगा, लेकिन रेखा चित्र द्वारा इस तरह हमको दर्शाना पड़ेगा। रेखा चित्र में हमारा जो मान होगा वो इस तरह से निकाला जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है जो पहले सॉल्व किया जाएगा और उसके बाद में रेखा चित्र के माध्यम से इसको कंप्लीट किया जाएगा। आंसर शीट में तुम्हारा ये देखा जाएगा, इसके माध्यम से तुम्हारा आंसर चेक किया जाएगा। ये रेखा चित्र द्वारा मैंने इसको दर्शाया है। ये क्वेश्चन पहला, इसको आप चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट लेके आगे हम बढ़ते हैं। और
और दूसरा क्वेश्चन कहता है, ये दूसरे का दूसरा है, वो कह रहा है माइनस का 3/4 माइनस का ब्रैकेट में 1 प्लस दूसरे ब्रैकेट में स्टार्ट है 5 अपॉन माइनस का 5। इसको भी हमको रेखा चित्र द्वारा सरल करना है। तो सबसे पहले इसको हम सरल कर लें, पहले हम सरल करें। सरल करने के लिए इसके ब्रैकेट तोड़ दो, माइनस का 3 अपॉन माइनस के 4 है प्लस ये 5 अपॉन माइनस का 5। देखो ये डिफरेंट है। जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि इसके हर जो है अलग अलग है, एक जैसे पहले सवाल में दोनों के हर जो है उसमें पहले वाले में भी हर अलग अलग थे, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जिनके हर एक जैसे होंगे उसको भी कैसे सॉल्व कर देंगे, जिनके हर अलग अलग होंगे उनको भी सॉल्व करने के लिए, इनके भी तो हर अलग अलग है। जब कोई चीज माइनस माइनस में ऊपर नीचे दोनों होती है तो उसको हम काट लेते हैं, माइनस माइनस को कैंसिल कर देते हैं। और इधर देखो, इधर माइनस का है ऊपर प्लस का है, नहीं मान लो उससे को छोड़ देते हैं, इसको फिर से लिखते हैं, क्योंकि जब संख्या कोई चीज कटती है इसके साथ कोई भी हरकत होती है तो दोबारा उसको संख्या को उतारा जाता है, क्योंकि काट दिया तो पता भी तो चलना चाहिए काटने पर वो संख्या बदल किस में गई। माइनस माइनस में थी, इसको काटा, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इसलिए 3/4 हो जाएगा और प्लस का 5 माइनस के 5। अब देखो इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, 4 का एलसीएम और 5 का, 4 का और 5 का निकालना है। 4 का 2 दूनी 4, 5 का 5 एक कम 5। अब देखो इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसलिए 2 ले लेंगे। इसमें 5 अकेले है, 5 ले लेंगे। इसमें 2 अकेले हैं, 2 ले लेंगे। इसमें 1 है अकेले तो 1 ले लेंगे। तो गुणा करो, 2 पंचे 10 दूनी 20, इसका कितना निकला 20। एलसीएम बोले हैं जो दोनों से कट जाए, 4 से भी कट जाए और 5 से कट जाए, तो इसका एलसीएम हमारा कितना आया 20 आया, तो हमने इसको 20 यहाँ लिख लिया। अब 4 पंचे 20, 4 का भाग देना है 20 में, तो 4 पंचे 20, 5 आया, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 15 आ जाएगा, प्लस अब 5 का 20 में भाग देंगे तो 5 को 20, 4 आएगा, 4 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 पंचे 20। लेकिन जब 2 चिन्ह हो, पहला और 2 दूसरा, जब 2 होंगे तो पहले वाले को तो हम ऐसे ही लिख देते, दूसरे वाले को हम ब्रैकेट पे लिखते हैं। तो माइनस का 4 पंचे 20 माइनस के 20 हो गया। अब हम देखो इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये प्लस का इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 15 प्लस का इनके अंदर मल्टीप्लाई हो तो प्लस माइनस माइनस 20/20। अब देखो 20 में 15 गए, कितने बचेंगे 5, लेकिन चिन्ह किसका लिखा जाएगा, जो संख्याएं बड़ी होगी। जैसे ये 15 प्लस का है तो छोटा है, ये 20 माइनस का है बड़ा है, इसलिए बड़े वाले का निशान लिखेंगे, छोटे वाले का नहीं लिखेंगे। जो संख्या ज्यादा बड़ी होगी उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो बड़ा 20 है माइनस का, इसलिए माइनस का बटे 20। अब हम इसको काट लेंगे, काटने में क्या करेंगे, ऐसी संख्या से काटते हैं जो वो पूरी कराएं। 5 एक कम 5, 5 चौको 20, क्या आया माइनस का 1/4। ये हमारा आंसर है, माइनस का 1/4। अब देखो कहता है इसको पहले तो हमने सरल करा, अब कहता है कि रेखा चित्र द्वारा की सहायता से सरल करो। अब रेखा चित्र बनाना, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया सरल करने का, अब दूसरा रेखा चित्र के माध्यम से कैसे सरल करते हैं। ऐसे एक रेखा खींच लो और रेखा में एक मार्क लगा लो और उसका प्रतिस्थापन कितना है 1/4। मतलब कोई भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के और जो भी जाता है, एक बिंदु या संख्या रेखा पर एक बिंदु, ये आप इसको एक बार लिखाया था, बार बार चाहो तो आप सब में लिख सकते हो, नहीं तो एक ही बार लिखने में समझ में आता है, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं नीचे और लिखे दे रहे हैं। संख्या रेखा पर एक बिंदु
से दूसरे बिंदु तक का मान कितना है? 1/4। 1/4 का विस्थापन है। का विस्थापन है। अब हमारा कितना आया? माइनस का 1/4। अब इसमें ये वाली संख्या को डाले, 3 संख्या निकालनी। कैसे? एक तो हमारा 15/20 है, दूसरा माइनस का 20/20 है। एक 15/20 है, एक 20/20 है। तो 15/20 को 5 से काट लो, 5 से 15, 5 चौको 20। पहली संख्या मिली 3/4, दूसरी 20 से कम 20, एक दूसरी मिली -1, -1/1। पहली 1 मिली और दूसरी के 3/20। क्योंकि संख्याओं को भी डिफरेंट करके अलग अलग हम करके देख लेते हैं, उसको अलग अलग ढंग से बताते हैं। ये हो गई। अब हम इसको देखो लिखते हैं, 0 से शुरू करते हैं। प्लस वाला इधर, माइनस वाला इधर। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। इधर आ जाओ, 3/4 तक आया प्लस में। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। ये सब माइनस के होंगे। माइनस के 5/4, माइनस के 6/4, माइनस के 7/4, माइनस के 8/4। ले लिया। अब इसमें से पहला 3/4 प्लस में है। पहला 3/4 0 से शुरू किया, इसको हम पहला प्लस में है, दूसरा माइनस में। तो प्लस वाला हम नीचे ले रहे हैं। प्लस का 3/4 यहाँ से शुरू किया, ये है, ये हमारा। दूसरा हम ऊपर ले रहे। दूसरा हमारा निकल रहा है माइनस का 1/4। क्या निकला? 1/4। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ लाते हैं और यहाँ एंड कर देते हैं, माइनस का 1/4। अब इनका क्या है? माइनस का 1 है। तो ये यहाँ से शुरू करते हैं और ये ले जाके यहाँ पे एंड कर देते हैं। यहाँ से शुरू और यहाँ पर एंड कर देते हैं, जिसका मान कितना होगा? -1। तो 3/4 और ये 1/4 जब हम निकालते हैं तो हमारा 1 आता है। तो ये संख्या रेखा द्वारा हमने प्रतिस्थापित करके बताया कि कौन सी संख्या कहाँ पर होती है। तो ये हमने 2 बताए हैं, बाकी आप करिएगा। जो ना आए फिर पूछिएगा, क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको पढ़ने में बोरियत होगी। इसलिए यहीं तक हम आपको बताते हैं, फिर नेक्स्ट आप पढ़िएगा। जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दिक्कत हो रही किसी चीज़ में समझने में, या कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक बोर्ड में चमक रहा है, कोई भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लिख के उसको देखिए, अच्छे से समझिए, पढ़िए। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।